हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं फीनिक्स किंग थॉर का कंपैरिजन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक मल्टीवर्सल बीइंग है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सुपरमैन भी क्रिप्टॉन से ही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये सुपरमैन एक ह्यूमन या क्रिप्टोनियन नहीं है, बल्कि वो एक रोबोट है जिसे मॉनिटर नाम के बीइंग्स ने बनाया है ताकि वो मैंड्रैक नाम के एक मल्टीवर्सल थ्रेट को ख़त्म कर सके। तो अब अगर बात करें फीनिक्स किंग थॉर के ओरिजिन की, तो फीनिक्स किंग थॉर की कहानी शुरू होती है अनवर्दी थॉर के बाद से। और फीनिक्स किंग थॉर का एक ऐसा वर्जन है जो कि यूनिवर्स के एंड तक जिंदा था, क्योंकि इस स्टोरी में दिखाया गया है कि अब किसी अननोन वजह से ये यूनिवर्स मर रहा है, पर फिर भी थॉर इस यूनिवर्स को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने हाल ही में अर्थ को फिर से रिवाइव किया था और थॉर ये नहीं चाहता था कि अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए थॉर ये डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स के एंड तक जाएगा ताकि वो इस यूनिवर्स को बचा सके। और थॉर के इसी सफ़र के दौरान थॉर की मुलाकात होती है ओल्ड मैन लोगन से, जो अब फीनिक्स फोर्स का होस्ट बन चुका था। और पहले तो दोनों में बातचीत होती है, पर बाद में अचानक लोगन थॉर पर हमला कर देता है, क्योंकि फीनिक्स ने लोगन को करप्ट कर दिया था। और इस हमले के जवाब में थॉर भी लोगन पर हमला कर देता है और अब दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। और इस बैटल के एंड में लोगन थॉर को हरा देता है, पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। पर डॉक्टर डूम का ये वर्जन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इस डॉक्टर डूम के पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर, आयरन फीस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे। और तब लोगन थॉर को बताता है कि वो डॉक्टर डूम ही है जो इस यूनिवर्स को ख़त्म कर रहा है। और तब थॉर और लोगन दोनों मिलकर डॉक्टर डूम पर अटैक कर देते हैं, पर डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो बड़ी आसानी से लोगन को मार देता है। पर लोगन अपने मरने से पहले फीनिक्स की पावर को थॉर के वेपन म्योनिर में ट्रांसफ़र कर देता है। और जब थॉर म्योनिर को लिफ्ट करता है तब थॉर बन जाता है गॉड ऑफ फायर। और इस इवेंट के बाद थॉर बन जाता है ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर। पावर्स एंड एबिलिटीज़, तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए उसके सभी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, साइज शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, मैटर मैनिपुलेशन, मैजिक कंट्रोल, हीट जनरेशन और गॉडलाइक स्टेमिना। थॉर के पास ओडिन फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर टाइम को रोक सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। साथ ही थॉर इनपेनेट्रेबल फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकता है। थॉर के पास फीनिक्स फोर्स का भी एक्सिस है, जिससे थॉर सायोनिक पावर्स को यूज़ कर सकता है। साथ ही थॉर फ्यूचर जनरेशन की रिजर्व पावर को भी यूज़ कर सकता है। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से यूनिवर्स को क्रिएट और इरेज कर सकता है। साथ ही फीनिक्स किंग थॉर गॉड एम्परर डॉक्टर डूम को भी हरा चुका है, जो कि डॉक्टर डूम का अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, गोस्ट राइडर यानी ज़ेराथोस, आयरन फीस्ट और स्टार ब्रांड के पावर्स थे। और स्टार ब्रांड अकेले इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आसानी से एक बियॉन्डर को मार दिया था, पर थॉर को डॉक्टर डूम को हराने में सैकड़ों साल लग गए थे। थॉर फीनिक्स फोर्स की मदद से मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, अपने स्केलेटन से खुद को रीजनरेट कर सकता है, और थॉर का ये वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पावर्स की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया गया है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसलिए इस सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स है जो कि हमने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के पास देखे हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, विंड ब्रेथ, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, रीजनरेशन पावर और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है। साथ ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, टाइम, डार्क फोर्स, सोल्स,
वॉइड और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन किसी भी पावर को नलीफाई कर सकता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास एक एनर्जी आर्मर भी है, जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है उसकी सिचुएशन एडॉप्ट पावर। तो ये एक ऐसी पावर है कि अगर सुपरमैन को कोई पावर चाहिए तो सुपरमैन को बस उस पावर के बारे में सोचना है और उसके सोचते ही वो पावर उसके पास आ जाती है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग के पास होते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपने मल्टीवर्स में किसी को भी क्रिएट और इरेज भी कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक रोबोट है जिसकी वजह से उसके पास है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैनड्रैक के साथ भी फाइट की है, जो कि उस मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग था, और वो मैनड्रैक के हर अटैक को निगलेक्ट कर देता है और अपने एनर्जी ब्लास्टर से उसे मार देता है। इसके अलावा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है, जिसका मतलब है कि जब तक सुपरमैन खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। और साथ ही कॉमिक्स में यह कहा जाता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सिर्फ उसके क्रिएटर्स और द प्रेजेंस, जो कि डीसी यूनिवर्स की फाइनल पावर है, सिर्फ यही दो कैरेक्टर्स कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो फीनिक्स किंग थॉर और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ये दोनों ही सुपर हीरोज़ के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स हैं, और दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं, जैसे दोनों मैटर, मॉलिक्यूल्स और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दोनों के पास सुपर फास्ट हीलिंग पावर है, दोनों किसी भी पावर को नलीफाई कर सकते हैं, और ये दोनों कैरेक्टर्स पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट या टाई के साथ है, क्योंकि ये दोनों सुपर हीरोज़ इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनके पावर्स को जज नहीं किया जा सकता। बट ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वैल्यूएबल वोट अगर देना हो तो आप ऊपर आए बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।